मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें हमने शुरू किया हुआ है अहकाम अशरा यानी कि 10 अहकाम। तो आज हम 5वें हुक्म पर बात करेंगे। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हम पहले 4 अहकाम पर बात कर चुके, तो आज हम 5वें अहकाम पर बात करेंगे, जो कि है तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को, लेकिन उससे पहले इंजील मुक़द्दस में जो कुछ आयात इस पर लिखी गई उस पर कुछ बात कर लेते हैं। अहमक बेटा अपने बाप के लिए बला है और बीवी का झगड़ा रगड़ा सदा टपका। तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तुम में से हर एक अपनी माँ और बाप से डरते रहे। तुम मेरे सब्तों को मानना, मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ। जवानों का ज़ोर उनकी शौकत है और बूढ़ों के सफ़ेद बाल उनकी ज़ीनत हैं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। 5वें हुक्म जो आज जिस पर हम बात करेंगे कि तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना। अहकाम अशरा में पहली जो तख्ती थी उस पर 5 अहकाम लिखे हुए थे हकूक़ खुदा के बारे में, कि खुदा को एक मानना, खुदा की ताज़ीम करना, खुदा की इबादत करना, उसे भूलना नहीं। और उसके बाद जो 5 अहकाम हैं वो हुकूकुल इबाद के लिए आ रहे हैं कि अब इंसानों के हकूक़ भी हैं कि अगर आपने खुदा का हक़ अदा कर दिया है तो आप बरी ज़मा हो गए। आप पर पाबंदी आयद होती है, क्योंकि अगर एक माशरे के फ़र्द हैं, उसके बाद जो सबसे पहली पाबंदी की है वो ये है कि पहले ताज़ीम किसकी होनी चाहिए, पहले हकूक़ किसके अदा किए जाएँ। जो हमें इस दुनिया में लाए यानी कि वालिदैन, क्योंकि वालिदैन एक लिहाज से खालिक हैं जो हमें इस दुनिया में लाए, और एक लिहाज से मखलूक हैं। परवरदिगार ने उन्हें पैदा फरमाया कि वो खुदा और इंसान के दरमियान में एक राब्ता बने। यही नहीं है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बल्कि ये माँ और बाप दोनों खुदा और इंसान के दरमियान एक राब्ते की हैसियत रखते हैं, और दावे भी करे कि मैं खुदा की ताज़ीम करता हूँ, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं इसके लिए बहुत कुछ करता हूँ, और अपने वालिदैन की ताज़ीम ना करता हो जो उन्हें इस दुनिया में लाए हैं। तो बड़े खालिक की ताज़ीम आप कैसे करेंगे, जबकि जो लोग आपको दुनिया में लेकर आए हैं आप उनकी ताज़ीम नहीं करते। कहा गया है कि तो अपने वालिदैन का एहतराम करो, उनकी ताज़ीम करो, और ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ एक वादा भी किया गया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी उम्र दराज करूँगा। अजीब बात मालूम होती है कि वालिदैन की ताज़ीम करने से उम्र लंबी होती है, कोई तुक दिखाई नहीं देता। लेकिन सच्ची बात अगर ये देखें कि अगर आप आज अपने वालिदैन की ताज़ीम करते हैं तो कल आपके बच्चे भी उनकी ताज़ीम करेंगे। अगर जो नमूना उन्होंने देखा है उसी को वो फॉलो करते हैं। अगर एक वालिद अपने बाप की ताज़ीम करता है और उनके सामने ज़ोर से बोलता नहीं है, उनका एहतराम करता है, उनको खाना खिलाता है, उनके पास बैठता है, उनकी खिदमत करता है, तो कल आपके बच्चे भी आपका एहतराम करेंगे। अगर आप अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करेंगे, उनकी तौहीन करेंगे, उनसे बदतमीज़ी से पेश आएंगे, तो बच्चे भी फिर वही सलूक करेंगे आपके साथ जो उन्होंने देखा है। आपका जीना दोबर हो जाएगा, आप कुड़कुड़ करेंगे, आपकी ज़िंदगी लंबी नहीं होगी, क्योंकि कुड़ने से ज़िंदगी कम होती है ना कि लंबी। और सच्ची बात है भी यही कि आदमी अगर अपने वालिदैन का एहतराम करेगा, उनकी ताज़ीम करेगा, तो उनकी उम्र लंबी होती है, वो कुड़ के मरते नहीं हैं। तो अब सवाल ये है कि जो वालिदैन की ताज़ीम का हुक्म दिया गया है उसके साथ एक वादा भी लिया गया है कि तुम्हारी उम्र दराज होगी। तो इसमें कोई मसलहत हो सकती है। बात यह है कि एक माशरे में जो सबसे बड़ी इकाई है वो ख़ानदान की इकाई है। ख़ानदान वजूद में आता है वालिदैन की बाहम मिलाप से। जिस घर के अंदर वालिदैन का एहतराम ना हो, उस ख़ानदान की इकाई तो टूट फूट का शिकार हो गई। और अगर तमाम इकाइयाँ इसी तरह टूट फूट का शिकार हो जाएं तो माशरा कभी कायम नहीं रह सकता। आप देख लें कि बड़ी बड़ी सल्तनतें जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी फ़ौजें हुआ करती थी, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई उस वक्त जब वालिदैन का एहतराम ख़त्म हो गया। जब लोगों ने ये कहा कि ये बूढ़ा क्या कर लेगा, ये बुढ़िया ने तो नाक में दम किया हुआ है, न जाने कब हमारी जान छोड़ेंगे, तो उन्होंने मरने का नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन माशरे ने दम तोड़ दिया। वो वालिदैन जिनका साया हमारे लिए बरकत है, उसे वही बेहतर समझ सकता है जिनके सर पे ये साया उठ गया हो। जब तक वो साया सर पर होता है हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम छाँव में हैं, लेकिन जैसे ही वो साया हमारे ऊपर से हटता है गर्मी की शिद्दत का एहसास होना शुरू हो जाता है।
बूढ़े वालिदैन हमारे लिए कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनके जाने के बाद दुनिया खाली रह जाती है। तो एहसास होता है कि ये वालिदैन नेमत हैं। वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम की बात की गई है। ये नहीं कहा गया कि अगर वालिदैन से तुम्हें मोहब्बत मिले तो उनका एहतराम करो, लेकिन अगर वो तुम्हें मोहब्बत नहीं करते तो तुम भी उनका एहतराम मत करो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये नहीं है कि वालिदैन आपके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। ऐसा मुआहदा है कि हर सूरत में, हर हाल में वालिदैन का एहतराम करना है, चाहे उनका सलूक हमारे साथ कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें उनके साथ बराबर सलूक रखना है। क्योंकि ये बात है कि माँ और बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते। हमें बाज़ औक़ात ये तंबीह बुरी लगती है और कहते हैं कि यार कौन से ज़माने से उठ के आ गया, किस ज़माने की बातें करते हैं, अब तो ज़माना बदल गया है, हमें पता है हमें क्या करना है, आप हमें मत समझाएं। लेकिन वो हमारी भलाई की खातिर ये सब कुछ करते हैं और कहते भी हैं, तो हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना है। क्योंकि अगर हम नहीं करते तो कल हमारे साथ भी वही होने वाला है जो हमने किया है। तो कल हमारे साथ ऐसा ना हो, सिर्फ इस वजह से हमें इज़्ज़त और एहतराम करना है, बल्कि ये कि ये हमारा फ़र्ज़ है और हमें वालिदैन का इज़्ज़त एहतराम फ़र्ज़ समझ के करना चाहिए। हमें ये हुक्म दिया गया है कि वालिदैन का एहतराम करना है। यहाँ कुछ लोगों का एक एतराज़ भी है और ये कहते भी हैं कि लिखा हुआ है कि तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर, और बाप को माँ पर फ़ौक़ियत दी गई है क्योंकि बाप का ज़िक्र पहले आया है। अगर यही बात होती तो पिछले हुक्म में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन तूने आराम करना है उस दिन कोई काम नहीं करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा ग़ुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चपाया, ना तेरा मुसाफिर। चूँकि मुसाफिर का नाम बाद में आया है तो क्या गधे को इंसान पर फ़ौक़ियत होगी क्योंकि उसका नाम पहले आया है। यहाँ पर फ़ौक़ियत की बात नहीं हो रही, वालिदैन की बात हो रही है कि दोनों का एहतराम करना है, उन दोनों की इज़्ज़त करना है, दोनों को अपने सर पर बिठाना है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जिसके माँ बाप ना हो, यतीम हो, वो क्या करे? उसके लिए भी तो यही हुक्म है कि जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा है वही तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमने उनका इज़्ज़त और एहतराम करना है, उनकी तौहीन नहीं करनी। बल्कि आप आगे चल के देखेंगे कि इसी शरीयत में सख्त हुक्म मौजूद हैं। यहाँ पर वादा है कि उम्र दराज होगी और अगर तुम उनकी ताज़ीम नहीं करोगे तो शरीयत में ये हुक्म भी मौजूद है कि बेटा अपने बाप और माँ का एहतराम नहीं करता, उन पर हाथ उठाता है, माँ बाप उसे अदालत में लेके जाएंगे, अदालत में उस बच्चे को संसार किया जाएगा या उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। कलाम मुक़द्दस ने वालिदैन के एहतराम में बहुत बड़ी अहमियत दी है। यहाँ तक कि मेरे मसीह के बारे में ये कहा गया कि वो अपने वालिदैन के ताबे रहें, उनका हुक्म मानते रहे। आप ये बताएं कि वो ज़ात जो अर्श से फ़र्श पर आ जाए और कायनात उसका हुक्म मान रही हो, वो अपने वालिदैन का हुक्म मानने से इनकार कैसे करेगा? वो उनके ताबे फरमा रहा। वालिदैन का कितना बड़ा मकाम है और इंसानों की जब ये बात चली तो सबसे पहले वालिदैन की बात आई कि खून न कर, ज़िना न कर, झूठी गवाही न दे। उन सब से पहले यही बात है कि वालिदैन का एहतराम करो। जिसका हुक्म कायनात मान रही है वो अपने वालिद वालदा का हुक्म मानने से इनकार नहीं करेगा, उनके ताबे फरमा रहेगा। तो वालिदैन का कितना बड़ा मकाम है। यहीं से घर से इज़्ज़त और एहतराम की बात शुरू होती है। लेकिन हम इसकी जान के दुश्मन नहीं होंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे जैसे अपनी जान की करते हैं, क्योंकि हमें खून बहाने का हक़ हासिल नहीं है। हमें एहतराम करना है, उसके खून का भी एहतराम करना है, उसकी जान का भी एहतराम करना है। वो इंसान जब तक वो इंसानियत के ज़ुमरे से नहीं निकलता उस वक्त तक उसका उतना ही एहतराम करना है जितना किसी और इंसान का किया जाता है। आमीन।